का प्लस सही है, गलत है। हलन, हलंत के मतलब समझते हैं क्या होता है? अ छुपा रहता है। जब भी हम बोलते हैं माथ में क्या होता है? मुँह होता है। तो जब भी हम ऐसा ना सब जब माथ से बोलते हैं जब आ जाता है तो क, तो जब भी है ना क के साथ में अ जुटा रहता है। क्या जुटा रहता है? अ जुटा रहता है। इसलिए क हलन प्लस अ बराबर क्या होता है? समझे? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे के लिखे हैं तो जैसे हम लिखते हैं कमल, क्या लिखते हैं? कमल, ठीक है। तो कमल के इसमें क्या होता है? के से आप तो पढ़े हैं, के से क क्या होता है? के से क होता है, एल से क्या होता है? हाँ, एम से क्या होता है? एम से क्या होता है? एल से क्या होता है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? कमल है तो क्यों इसको क्या पढ़ेंगे हम? तो आप तो पढ़े हैं तो के से क होता है, यहाँ है ना, के से क होता है तो इसमें है तो ये कमल लिखे के एम एल, क्या हो गया? कमल, कमल हो गया। तो अब बताइए इसको, जब कमल में जब है ना, जब यहाँ पर पढ़िएगा हिंदी पढ़िएगा, हिंदी व्याकरण, तो क्या होता है? क हलन प्लस अ बराबर क। तब यहाँ पर हम ये देंगे तब इसका क्या हो गया? कम। हाँ, ये लास्ट में क्यों ना दिए? खाली सीखने आना है, सीखना और बोर्ड को बनाना है। जब दिए तो इसको भी देना चाहिए। कमला हो गया है, कमा। तो ये बताइए, तो कॉमा में एल में लास्ट जो शब्द होता है तो लास्ट में हम एक क्यों नहीं दे सकते हैं? कॉमा लिखते हैं तो इसमें बिना कहे हुए दे दिए, है ना, तो इसमें क्यों नहीं देते हैं? कमला हो जाए तो इसमें तो ये तो कमाल हो गया। का माँ नहीं रहेगा तब होगा। यहाँ पे ये नहीं रहेगा तो आधा क हो जाएगा ना। सर एम के बदल में देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, यही बात आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हम लिखते हैं, आप लिखते हैं कैट लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं? कैट, ऐसे लिखते हैं नू। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? सी ए। अब ये से क्या होता है? यहाँ पर क्या हो गया? कैट ऐसे होना चाहिए के ए आई। आई क्या हुआ? आई क्या हुआ? तो दोनों बताओ, ये कट सही है कि ये कट सही है? तो ये क्यों गलत है? तो आप जब पढ़े ये से तो अ होता है, यहाँ पे बताए हम ये से अ होता है। तो आप ध्यान देना है, ये से अ होता है। आप पहले बताएं, ये से अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है। समझ में आया? जैसे क्या होता है? अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, ए। तो आप इस शब्द के अनुसार, वर्ड के अनुसार, है ना, वर्ड के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। आप पढ़े हैं सी से क्या होता है? सी से हम क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, हाँ, और च भी पढ़ते हैं, है ना। सी से क्या पढ़ते हैं? अब च का स्पेलिंग होता है सी एच से च होता है, होता है ना। सी एच से क्या होता है? तो अब यहाँ पे सी से क्या हो रहा है? क भी हो रहा है, स भी हो रहा है, ये भी स होता है। आपका ये तालाबे सा भी हो जाएगा, है ना, डंटे सा भी हो जाएगा। और उसके बाद में होता है वो, देखिए यहाँ पे स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ किसी से भी क भी होगा, स भी होता है, स ये भी स होगा, ठीक है। आप इतने यही बात को आपको इंग्लिश में पढ़ने में आपको कमजोर क्यों बनते हो? जब हमको इस वर्ड का मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दें। और उसके बाद में आप जैसे हम कोई किसी का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जब हम लोग शब्द बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? ऐसा ही बना के देखा होगा। कैसे आवाज कैसे आता है? किसके द्वारा? जब भी हम पढ़ते हैं ई प्लस, आपको
आप पढ़िएगा ई प्लस ई बराबर क्या होता है, बड़ी ई। क्या होता है, बड़ी ई का मतलब होता है, ठीक है। और उसी तरह है ना, जब भी हम बोलते हैं ना माउथ लिप्स है ना, टीथ है ना, कड, कड मैंने क्या होता है, हाँ कड मैंने, अब भोकल कड मैंने यही होता है, कड दो होता है ऐसा ना। जैसे आप बताते हैं सीता का मतलब क्या होता है, ये सीता का मतलब क्या होता है, ये सीता के मतलब होता है बुआ, है ना, माता जो है ना राम जी की पत्नी है। बड़ी के मात्रा में ये सीता आ जाएगा आपको, समझे। तो ये सीता का मतलब होता है चीनी होता है, समझे। हाँ, समझ में आया कि नहीं। सीता का मतलब क्या होगा, ये वो सीता का मतलब माँ जान की वजह से चीनी होता है। जैसे इसी तरह होता है आपको, पहले है ना इसको छोड़ लिखिए पहले, है ना, ये लिख कर इसके बाद समझे क्या होता है। पहले इसको इतना उतारी तो पहले समझने के लिए पहले हम कौन कौन बना लिया, आधा नहीं करना है। आइए सीता लिखे हैं, समझे, ये नहीं उतारना है पहले इसको। हम हिंदी व्याकरण के बाद है आपको सब एग्जाम्पल में ये सब दिए हैं, है ना, जो है ना इसको उतारिए पहले, उसके बाद बताते हैं। हाई भी नहीं उतार इसको साइड में जब उतारते हैं कॉपी में, नहीं रफ कॉपी में, तो इसको ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, एक तरफ से हाँ इसको उतारिएगा। शुरू से बता रहे हैं समझे, अभी 2-4 दिन आपको लगेगा सब पूरा इसको पढ़े, बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तब आपको ट्रांसलेशन किताब पढ़ाना और इंग्लिश में बोलना भी सिखाएंगे, कैसे बोलना, किसी इंग्लिश में कैसे बात करना है। सर सब वीडियो लगा दे सर जो और सब उतार सब उतारेंगे तब ना समझ में आएगा, जब तक नहीं उतारेंगे तो समझ में आ जाएगा नहीं। तो इसको पहचान करने के लिए से बताएंगे, आपको पूरा टोटल बताएंगे कैसे बताया जाता है, ठीक है। हाँ अपने सर हाँ सर सारा वाला बना लिया। सर जी अभी दो जाओ